हेलो नमस्कार, वेलकम टू स्टडी विद अमन डडवा। तो दोस्तों आज मैं आपसे बात करूंगा लीनियर मैग्नीफिकेशन के बारे में। तो देखो लीनियर मैग्नीफिकेशन का क्या मतलब होता है। देखो हम पहले डेफिनेशन को देख लेते हैं। कहा जा रहा है कि इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। इट इज़ डिनोटेड बाय एम। तो देखो आपको पता होगा कि जो हमारी कॉनकेव मिरर और जो हमारी कॉन्वेक्स मिरर है वो डिफरेंट टाइप्स की इमेजेस फॉर्म करते हैं। तो देखो मैग्नीफिकेशन हमें ये बताएगा कि मान लो कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो उसकी इमेज जो बनी है मिरर के द्वारा वो कितनी बड़ी बनी है या फिर कितनी छोटी बनी है। देखो आप भी ऐसा होता है ना कि आप कई बार कुछ शीशे होते हैं जिसमें आपकी हाइट बड़ी लंबी दिखाई देती है और कई बार कुछ ऐसे शीशे होते हैं जिनमें आपकी हाइट बड़ी छोटी दिखाई देती है। तो देखो एक तरह से मैग्नीफिकेशन आपको बताएगा कि जो ऑब्जेक्ट का साइज है उससे इमेज कितनी बड़ी बनी है या फिर इमेज उससे कितनी छोटी बनी है। तो देखो ये रेशियो है एक तरह की, क्या है एम क्या है। देखो जो हाइट ऑफ इमेज है ना उसको हम एच से डिनोट करते हैं और जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है उसको हम एच से डिनोट करते हैं। देखो ये एच डैश है और ये एच है। और देखो मैग्नीफिकेशन क्या है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो देखो ये लीनियर मैग्नीफिकेशन जब हम आगे देखेंगे तो आपको और समझ में आ जाएगा। तो देखो सबसे पहले हम बात करते हैं कि मैग्नीफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय कॉनकेव मिरर। देखो हम बात करेंगे कि जो कॉनकेव मिरर है वो हमें किस तरह की इमेजेस देता है और वो कई बार हमें बड़ी इमेजेस भी देता है और कई बार हमें छोटी इमेजेस भी देता है। तो देखो कहा जा रहा है कि मैग्नीफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय कॉनकेव मिरर बी पॉजिटिव और नेगेटिव डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर्मड बाय इट। तो देखो बोल रहा है कि जो कनकेव मिरर है ना आपका वो आपको पॉजिटिव मैग्नीफिकेशन भी देता है, नेगेटिव मैग्नीफिकेशन भी देता है। बोल रहा है डिपेंड किस पे करेगा कि जो इमेज बनी है ना ऑब्जेक्ट की वो कैसी बनी है, इस पे डिपेंड करेगा कि जो मैग्नीफिकेशन है वो पॉजिटिव है और नेगेटिव है। देखो जो आपका कन्वेक्स मिरर होता है वो हमेशा आपको पॉजिटिव मैग्नीफिकेशन देता है और जो कनकेव है ये पॉजिटिव मैग्नीफिकेशन भी दे सकता है और नेगेटिव भी। देखो ये पॉजिटिव क्या है और ये नेगेटिव क्या है ये आपको अभी आगे समझ आ जाएगा। देखो फिर हम आगे बात करते हैं कि बैन इमेज फॉर्मेट इज रियल। तो देखो जो कनकेव मिरर होता है ना हमारा ये रियल इमेज भी बनाता है और ये वर्चुअल इमेज भी बनाता है। देखो रियल इमेज का मतलब है कि जब रेज एक्चुअल में मीट करती हैं और वर्चुअल इमेज का मतलब होता है कि जब रे ऐसा लगता है कि मीट कर रही होंगी लेकिन एक्चुअल में वो मीट नहीं करती। तो देखो इस डायग्राम को देखो आप, देखो ये हमारा कॉनकेव मिरर है। देखो ये कॉनकेव मिरर क्यों है, क्योंकि इसके अंदर लाइट जाएगी केव के अंदर, तो ये कॉनकेव मिरर है। ठीक है। तो देखो ये इसका पोल है। ठीक है। और देखो जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को जो लाइन जोड़ती है इसको प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। तो आप देख सकते हैं ये प्रिंसिपल एक्सिस है। ठीक है। फिर देखो जो एक बात और समझ लो यहीं से कि देखो जो पोल होता है ना यहीं से हम सारे डिस्टेंसेस मेजर करते हैं। ठीक है। सभी जो भी डिस्टेंस करेंगे मेजर वो यहीं से करेंगे। तो देखो अगर आप सिंपली समझो तो जो इस साइड में डिस्टेंसेस मेजर करूँगा पोल से वो नेगेटिव लूँगा और जो इस साइड करूँगा वो पॉजिटिव लूँगा। ठीक है। सिंपली आप इतना समझ सकते हैं। तो देखो कनकेव मिरर ने इमेज कैसे बनाई। देखो ये प्रिंसिपल एक्सिस है हमारी। देखो ये ऑब्जेक्ट हमने प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखा हुआ है। तो देखो जो प्रिंसिपल एक्सिस के जो ऊपर के डिस्टेंस होंगे उनको भी हम पॉजिटिव लेते हैं और जो नीचे के डिस्टेंसेस होते हैं उनको हम नेगेटिव लेते हैं। समझ पा रहे हो मेरी बात। देखो ऊपर के प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर के डिस्टेंस पॉजिटिव और प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे के डिस्टेंस नेगेटिव लिए जाते हैं। और इससे पोल से लेफ्ट साइड नेगेटिव और पोल से इस साइड पॉजिटिव डिस्टेंसेस होते हैं। ठीक है। समझ पा रहे हो। तो देखो जहाँ पे देखो ये हमने रखा है ऑब्जेक्ट ए बी और देखो हमने इसके ऑब्जेक्ट की इमेज बनाई मिरर से। तो देखो कैसे बनेगी। एक रे हम पैरेलल लेके गए प्रिंसिपल एक्सिस की ओर। देखो आपको पता है आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर ये फोकस से पास करती है। ठीक है। ये रूल होता है इमेज फॉर्मेशन का। और देखो एक रे हमने सीधी मारी यहाँ पे पोल पे और देखो जब हम इसको पोल पे मारेंगे तो ये जितना एंगल यहाँ पे बनाएगी उतना ही एंगल यहाँ पे बनाएगी और ये इस साइड चली जाएगी। तो देखो आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर ये दोनों रेज जहाँ पे मीट करेंगी ना वहाँ पे हमारी इमेज बनेगी। तो देखो आप देख रहे हैं कि ये यहाँ पे असल में मीट कर रही है, एक्चुअल में मीट कर रही है ये रेस। तो देखो ये रियल इमेज बनी है। ठीक है। तो इस बार इस इन्हें कॉनकेव मिरर ने हमारे ने रियल इमेज बनाई है। तो देखो अब हम बात करेंगे आगे। तो देखो डेरिवेशन देखेंगे अब हम मैग्नीफिकेशन की। तो देखो क्या हो रहा है। अब कहा जा रहा है कि जो आपके ट्राइंगल हैं ए बी पी एंड ट्राइंगल ए डैश बी डैश पी आर सिमिलर। तो देखो कहा जा रहा है कि जो ट्राइंगल है ना आपके ए बी और पी और ए डैश बी डैश पी, देखो ये बोल रहे हैं कि ये सिमिलर है। देखो ये सिमिलर कैसे हैं। अब देखो इसका ये एंगल 90 डिग्री है और इस ट्राइंगल का भी ये एंगल 90 डिग्री है।
ठीक है, एक ट्राइंगल तो सिमिलर हो गया, है ना, मतलब एक एंगल तो सिमिलर हो गया। और देखो ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है। देखो अगर मैं इंसिडेंट पॉइंट पे, ये है ना मेरा इंसिडेंट पॉइंट, अगर मैं यहाँ पे नॉर्मल बनाऊंगा तो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से तो पास करेगा। और आपको पता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा बराबर होते हैं। तो देखो एक एंगल तो ये 90 हो गया, इसका एक 90 हो गया। अब देखो ए बी और पी थी ना हमारी ट्रायंगल, तो देखो इसका जी वाला एंगल थीटा है ना, यानी कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंट रे की वजह से बना। और देखो इस ये रिफ्लेक्टेड रे है, इसने भी प्रिंसिपल एक्सिस से जो एंगल बनाया ये थीटा बनाया है। तो देखो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर होते हैं। तो देखो इसका जो हमारी ट्रायंगल है ए बी पी, इसका थीटा, और जो हमारी ट्रायंगल है ए डैश बी डैश पी, इसका थीटा, ये सिमिलर है। तो देखो इन दोनों के दो ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो तीसरा ट्रायंगल भी सिमिलर ही होता है। और देखो जब कोई ट्राइंगल के दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो तीसरा भी सिमिलर होता है, और उनकी जो करोस्पोंडिंग साइड्स होती हैं उनका रेशो बराबर होता है। तो देखो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ए डैश बी डैश अपॉन ए बी, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इक्वल टू पी ए डैश अपॉन पी ए, पी ए डैश अपॉन पी ए। तो देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। तो देखो जो ए बी है हमारी क्या है, देखो जी ऑब्जेक्ट की हाइट है, और देखो ऑब्जेक्ट की हाइट प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर है, तो देखो इसको हम पॉजिटिव मानेंगे, ठीक है। और देखो ए डैश बी डैश क्या है, देखो ये इमेज की हाइट है, लेकिन देखो ये प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे है, तो देखो इसको हम नेगेटिव लेंगे, नेगेटिव का एच डैश लेंगे। और देखो जो मेरा पी ए है, पी ए देखो मेरा ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है फ्रॉम पोल से, और देखो मुझे लेफ्ट साइड चलना पड़ रहा है पोल से, तो देखो इसको मैं नेगेटिव लूँगा। और देखो जो मेरा पी ए डैश है, ये मेरा डिस्टेंस ऑफ इमेज है फ्रॉम पोल, और देखो ये भी लेफ्ट साइड है तो इसको भी मैं नेगेटिव लूँगा। देखो इन सभी वैल्यूज़ को इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे हम, देखो यहाँ पे। तो देखो क्या आएगा, देखो एम की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, देखो जो हाइट ऑफ इमेज थी वो थी नीचे, है ना। तो देखो अगर नीचे थी हाइट ऑफ इमेज तो उसको मैं नेगेटिव लूँगा। और देखो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एच थी तो इसको मैं ऐसे रख लूँगा। और देखो जो मेरा डिस्टेंस था इमेज का वो भी नेगेटिव था पोल से, और जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस था वो भी नेगेटिव था। देखो ये नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे से साथ कैंसिल हो जाएंगे, और देखो मुझे फाइनली क्या मिल जाएगा, एम इज इक्वल टू एच डैश अपॉन एच इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू। देखो ये दोनों नेगेटिव नेगेटिव तो कैंसिल हो गए ना, तो क्या मैं इस नेगेटिव को इस साइड नहीं ले जा सकता, ले जा सकता हूँ। तो देखो मैं ऐसे लिख सकता हूँ इसको, एम इज इक्वल टू एच डैश अपॉन एच इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू। तो देखो ये हमारा एक्सप्रेशन तो अब प्रूव हो गया है जो मैग्निफिकेशन का था, कि जो हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब देखो मैं आपसे बात कर रहा था कि कभी मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होती है कभी नेगेटिव होती है। देखो कॉन्केव मिरर के लिए मैग्निफिकेशन पॉजिटिव भी हो सकती है नेगेटिव भी हो सकती है। देखो मैं आपसे बात कर रहा था कि मैग्निफिकेशन पॉजिटिव कब होगी। देखो देखो ऑब्जेक्ट की हाइट, तो ऑब्जेक्ट तो देखो प्रिंसिपल एक्सिस से हमेशा ऊपर ही होगा, यानी कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो हमेशा पॉजिटिव ही लेंगे हम, है ना। तो देखो मैग्निफिकेशन होती क्या है कि हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो देखो अगर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट मेरी पॉजिटिव है यानी कि ऑब्जेक्ट तो प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर ही है, और देखो हाइट ऑफ इमेज है वो भी पॉजिटिव है, यानी कि जो इमेज बनी है वो भी प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर ही बनी है। तो देखो ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, तो देखो जो मैग्निफिकेशन होगी वो भी पॉजिटिव होगी। लेकिन देखो अगर आपको पता है ना कि अगर इमेज भी प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर बनी है और ऑब्जेक्ट भी प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर ही होता है, तो देखो आपको पता है कि जो हमारी जो सीधी इमेज होती है वो हमेशा वर्चुअल होती है, यानी कि वो वर्चुअल होती है, वो एक्चुअल में रेज मीट नहीं करती। वो समझ रहे हो ना मेरी बात, एक्चुअल में रेज मीट नहीं की होती है, पेयर्स टू मीट होती हैं। तो देखो मैग्निफिकेशन अगर पॉजिटिव होगी ना आपकी, तो जो आपकी इमेज होगी वो वर्चुअल होगी और वो इरेक्ट होगी, यानी कि सीधी होगी अगर प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर होगी। समझ रहे हो मेरी बात। और देखो अगर आपकी मैग्निफिकेशन नेगेटिव होगी ना, तो देखो इसका मतलब क्या है कि जो आपकी जो देखो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो पॉजिटिव ही होगी हमेशा, लेकिन अगर देखो यहाँ पे माइनस का एच डैश आ रहा है, इसका मतलब कि जो आपकी इमेज बनी है वो प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे बनी है, यानी कि उल्टी बनी है इमेज। और आपको पता है कि जो उल्टी इमेज होती है वो हमेशा रियल इमेज होती है, और जो रियल इमेज होती है वो हमेशा इन्वर्टेड होती है। और देखो अब हम देखते हैं कि इमेज का जो साइज होगा वो बड़ा होगा या छोटा होगा। तो देखो जब एम की वैल्यू 1 से बड़ी आएगी ना, तो उस केस में जो आपकी इमेज होगी वो बड़ी होगी। कैसे, देखो ये कैसे, देखो मान लो कि हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है ना मैग्निफिकेशन, तो मान लो कि हाइट ऑफ इमेज है आपकी 4 सेंटीमीटर लेकिन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है 2 सेंटीमीटर। तो देखो जब ये दो से कटेगा तो देखो यहाँ पे 2 आ रही है एम की वैल्यू, तो देखो ये 1 से बड़ा है, तो इसका मतलब है कि जो आपकी इमेज बनेगी वो बड़ी बनेगी, है ना। और वैसे भी आप देख पा रहे हैं कि इमेज की वैल्यू यहाँ पे बड़ी थी और ऑब्जेक्ट की छोटी थी, तो देखो 1 से बड़ी आ रही है, तो देखो जो इमेज बनेगी वो
बड़ी बनेगी, है ना, आया ना 2 > 1। तो देखो एक इनलार्ज्ड इमेज बनेगी इस केस में। और देखो जब एम 1 से छोटा होगा, यानी कि जब एम आपका छोटा होगा 1 से, तो देखो हाइट ऑफ इमेज मान लो इस बार 2 सेंटीमीटर की इमेज बनी है और आपका ऑब्जेक्ट है 4 सेंटीमीटर का इस बार। तो देखो जो मैग्नीफिकेशन आ रही है जो 0.5 आ रही है, तो देखो ये 1 से छोटा है। तो इसका मतलब है कि जो हमारी इमेज बनी है वो छोटी बनी है, डिमिनिश्ड बनी है। तो देखो आप यहाँ से समझ सकते हैं कि अगर 1 से छोटी वैल्यू आएगी तो डिमिनिश्ड इमेज होगी, अगर 1 से बड़ी वैल्यू आएगी तो एक लार्ज इमेज बनेगी, है ना। ये तो आप समझ ही पा रहे हैं मेरे ख्याल से ना। और देखो अगर मैग्नीफिकेशन नेगेटिव होगी तो रियल और इन्वर्टेड इमेज होगी, और अगर मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव होगी तो वर्चुअल और इरेक्ट इमेज होगी। तो यही था आज का टॉपिक। धन्यवाद।